बहुत से यूट्यूब चैनल आ चुके हैं और वो ये बोलते हैं कि हमें भी किसी गली में नुक्कड़ पे परमात्मा मिल चुके हैं और उन्होंने ही हमें आदेश दिया है कि आप प्रचार कीजिए। तो आपका इसमें क्या विचार है? असल में जब से मैंने ये खुलासा किया है कि कबीर साहब कभी भी किसी को भी आके मिल सकते हैं, वो किसी जन्म मरण के बंधन में नहीं है कि वो 600 साल पहले आए थे और 120 साल पूरे करके चले गए तो वो अब किसी के पास आ नहीं सकते, किसी को मिल नहीं सकते। जब से मैंने ये खुलासा किया तब से मानो सबको एक गोल्डन ऑफर मिल गई कि अब हम भी अपने आप को परमात्मा से जोड़ें, हम भी ये अफवाह फैलाएं कि हमें भी परमात्मा मिला और हमें भी प्रचार प्रसार करने का हुक्म दिया उस परमात्मा ने। आपने इस पे विचार करना है कि आजकल कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे सत्संग सुन के ये कहने लगे कि हमें सतगुरु ने यानी कबीर साहब ने यानी परमात्मा ने अपने आप ही वो धुन प्रकट कर दी, बिना गुरु के, गुरु भी धारण करना नहीं पड़ा, बिना गुरु के हमें शब्द मिल गया, परमात्मा मिल गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि हमें भी परमात्मा एक इंसानी रूप में मिला, और उस इंसानी रूप का नाम क्या रख दिया उन्होंने? निअक्षर साहिब। अब एक दिल्ली में ऐसा ही एक कालदूत बैठा है, परमात्मा के नाम पे दुकान चला रहा है। वो कहता है कि मुझे निअक्षर साहिब मिले, और वो अपनी वाणियों में निअक्षर साहिब के मिलने का जिक्र करता है। अब वो आज तक ये नहीं बता पाया कि निअक्षर साहिब मिले तो कहाँ मिले, और अगर वो मिले तो उन्होंने क्या बोला, उनको क्या साधना दी। क्योंकि अगर निअक्षर साहिब मिलते हैं यानी परमात्मा मिलता है तो सबसे पहले तो वो साधना बताता है कि आपने कैसे साधना करनी है, नहीं तो उन्हें मिलने का कोई मकसद ही नहीं है। वो किसी भी संत को मिले तो केवल साधना बताने के लिए मिले, क्योंकि संत तो पहले से ही साधना कर रहे हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण साधना कर रहे हैं, अधूरी साधना कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा इंसान रूप में मिलते हैं और समझाते हैं कि बेटा तुम जो साधना कर रहे हो इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो करो, तब तुम्हारा पल पल परमात्मा के लेखे में लगेगा, तब तुम्हें पल पल की भक्ति नसीब होगी। तो जो निअक्षर साहिब का ड्रामा जो चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, पहली बात तो वो ये कहते हैं कि मुझे एक ही बार निअक्षर साहिब मिले। चलो मान लिया एक बार मिले, तो एक बार जब निअक्षर साहिब मिले और उन्होंने साधना बताई तो आपको एक साधना बताई होगी कि पहले ये करो। 4-5 साधना तो एक साथ बताएंगे नहीं कि पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना, नहीं तो सीधे ही 5वीं साधना या 4थी साधना क्यों नहीं बता दी। तो ये जो निअक्षर साहिब का ड्रामा चल रहा है, ये गुरु जो बैठा है बन के, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम नहीं लेता किसी का अपने चैनल पे, तो वो पहली बात तो खुद अधूरी साधना करता था। वो वंश 42 का शिष्य था, उसके गुरु गुजरात में रहते हैं और मेरी मुलाकात भी उनके शिष्यों से हो चुकी है, और बहुत जल्दी मैं उसके गुरु के पास जाके उसका इंटरव्यू लूँगा और पूछूंगा कि भाई आपने कौन सी साधना दे दी इस भगत को जो अधूरी थी, जिसके कारण निअक्षर साहिब को मिलना पड़ा। आपको नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया? तो निअक्षर साहिब अगर मिले भी तो उन्होंने इनको पहली साधना दी होगी, क्योंकि ये अपने शिष्यों को 4 प्रकार की साधना देते हैं। सबसे पहली साधना तो ये देते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाही, यानी कस्तूरी कहाँ है? नाभि में। तो ये सबसे पहले अपने शिष्यों को नाभि पे, यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोलते हैं कि तुम बस यहाँ पे ध्यान रखो, और 8-8, 10-10 साल नाभि पे ध्यान करवाते हैं। इन्हीं का एक शिष्य हमारे पास नाम लेने आया था, उसने बताया कि 10 साल तक इन्होंने नाभि पे ही ध्यान रखवाया। तो जो नए शिष्य आएंगे उनको भी 10-10 साल रखवाएगा। तो अगर निअक्षर साहिब ने इसको भी तो साधना करनी पड़ेगी ना। अगर निअक्षर साहिब ने इसको पहली साधना दी नाभि की, तो यानी कि दूसरी साधना देने के लिए निअक्षर साहिब को 10 साल बाद आना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 10 साल के बाद तीसरी साधना देने के लिए आना पड़ेगा। ऐसे 40 साल में 4 साधनाएं पूर्ण होंगी। जो ये लोगों को समझा रहा है कि 4 बार मैं नाम दीक्षा दूंगा तब जाके तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तो भाई तुम्हें जल्दी कैसे मिल गया? अगर हमें 10-10, 20-20 साल लगाने पड़ जाएंगे तो तुम्हें समय कम क्यों लगाना पड़ गया?
तो ये चालाकी है इन लोगों की, ताकि लंबे समय तक शिष्यों को अपने माया जाल में बांध के रख सके। इसलिए 10-10 साल तक ये शिष्यों को हवा तक नहीं लगने देते अगली साधना की। अभी 2-4-5 लोगों से जो इनसे दीक्षा ली है, उन्होंने 3 महीने के बाद बोला गुरुजी हमें अगली दीक्षा दे दो, हम तड़प रहे हैं। तो ये महाराज जी क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम उस लायक नहीं हुए हो कि तुम्हें दूसरी दीक्षा मिल जाए। तो भाई नियक्षर साहिब ने तुम्हें कब लायक समझ के दूसरी दीक्षा दी? सारे जीवन में केवल एक ही बार नियक्षर साहिब मिले इसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुरु बन के बैठा हुआ है, ये नाम दीक्षा देना शुरू हो गया, जबकि नियक्षर साहिब ने इसको साधना के लिए कुछ दिया होगा, ना कि नाम दीक्षा का हुक्म दिया। एक भगत के साथ जाके ये चांदनी चौक से कुछ कपड़े खरीद लाया सफेद कलर के, और अपने ही घर पे धारण करके बैठ गया। यानी ये स्वयंभू संत बन गया, ना तो किसी गुरु का हुक्म था, ना ही परमात्मा का हुक्म था। और ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो बिना किसी गुरु के चोला धारण करके बैठे हैं और बात करते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, बच के रहना है। ये क्या साधना देते हैं मैं आज आपको खुलासा कर देता हूं, ताकि कोई इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। तो सबसे पहली साधना है इनकी नाभि पे ध्यान रखना। 10 साल आपको नाभि पे ध्यान रखवाएंगे, और उसके बाद आपको नाक पे ध्यान करने को बोलेंगे, यहाँ पे नाक की कुंडली पे। उसके बाद ये त्रिकुटी पे साधना करवाएंगे, आपको अंतर्मुखी कर देंगे। जहां कबीर साहब कहते हैं कि त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, कहो कहाँ को जावे, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खावे, ये उसी रास्ते में आपको डालेंगे। और उसके बाद काल भगवान के हाथों बेच देंगे, क्योंकि अंदर काल बैठा है। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। ये नैनों के पिछवाड़े में आपको भेज देंगे, और वहां पे माया और मन का राज है। वो ज्योति प्रकाश दिखाएगा, तरह तरह के दृश्य दिखाएगा, और आप इसी गुरु को उन दृश्यों में देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये सब मन की कल्पना है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोए। इसी कल्पना से बचना है। अगर ये कल्पना हमारे गले में पड़ गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मन की कल्पनाओं को त्याग देना है। मन की कल्पनाएं क्या है? जो भी आप देखते हो उसी की कल्पना कर सकते हो। ये गुरु क्या करता है? सबसे पहले तो अपनी फोटो का ध्यान करवाता है, अपनी शक्ल का ध्यान करवाता है। अभी 15 अगस्त के दिन इसका कहीं सत्संग था, वहां के शिष्यों ने मुझे फोन करके बताया कि ये गुरु तो अपनी शक्ल को ध्यान करवाने के लिए बोल रहा है, ध्यान में लाने के लिए बोल रहा है। तो मैंने उनको बस इतना बोला कि तुम कहो गुरुजी हमारे पास 10 अंधे हैं, आप उन अंधों को नाम दीक्षा दो और बताओ कि तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का ये कैसे ध्यान करें। बस वहीं पे वो फेल हो जाएगा, क्योंकि विवेक जाग चुका है। अब जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है जितना ये गुरुआ लोग समझ रहे हैं। वो दिन लद गए जब कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुना दो और सब सुन लेते थे। अब नितिन दास ने ऐसा विवेक जगा दिया है कि बाल की खाल निकालना जानते हैं कि कैसे इन गुरुआ लोगों को ध्वस्त करना है। तो ये जो गुरु है ये पहले बंदगी भी नहीं करता था, ये खाना भी सीधे खाता था जानवरों की तरह, जैसी डाला वैसी खाया। लेकिन हमारे सत्संग सुन सुन के हमारे वीडियो देख देख के अब ये बंदगी भी देने लगा लोगों को, खाने की बंदगी, सोने की बंदगी, नहाने की बंदगी, क्योंकि इनके पास नकल करने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। और ये नकल करते करते एक दिन वही दीक्षा देने लग जाएंगे जो मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी विवेकी हैं, ये भी समझ रहे हैं कि नितिन दास कहाँ की बात कर रहा है। हाँ, खुद को गुरु साबित करने के लिए ये सत्य से पल्ला झाड़ लेते हैं, ये सत्य से आंखें मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये नितिन दास के शिष्य नहीं बन सकते। हाँ, किसी अनाड़ी के गुरु जरूर बन जाएंगे। इसीलिए इन लोगों से सावधान रहना है। ऐसे नियक्षर साहिब 36 घूमते हैं भारत देश में, ऐसे नियक्षर साहिब 36 घूमते हैं जिनको ये लोग परमात्मा कह के
लोगों को भरमाते हैं कि हमें भी नियक्षर साहिब मिले। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संत महात्मा वो होते हैं जिनको कोई कटु वचन बोले वो पलट के जवाब नहीं देते। महात्मा बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया, वो थूक साफ करके आगे बढ़ गए, उन्होंने कभी पलट के वार नहीं किया। और इन्हीं के सत्संग में मेरा नाम लेके मुझे और मेरे पिताजी तक पहुंच के गालियां देके ये लोग सत्संग कर रहे हैं। इनसे पूछो कि भाई आपको कैसे ये वचन कड़वे लग गए जो आपके अंदर से ये अंगारे निकल रहे हैं। क्योंकि ये मुंह का शटर खुलेगा तो अंदर का भंगार बाहर आएगा, अंदर की गंदगी बाहर आएगी। अगर अंदर गंदगी है तो गंदगी ही बाहर आएगी, और अगर अंदर फूल हैं तो खुशबू बाहर आएगी। तो ये महाराज जी तो दुनिया भर की गालियां देके भी अपने आप को संत कहा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इनको खूब लताड़ा और इतना समझाया कि महात्मा जी पहले अपने मान अभिमान को कंट्रोल कर लो। मान सम्मान में उलझोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अपमान से और मान से ऊपर उठ जाओ, तब भले नियक्षर साहिब आपका कोई भला कर दें, नहीं तो केवल बातें बनाने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और अगर कहीं भी नियक्षर साहिब का कोई बंदा मिलता है तो मुझसे जरूर संपर्क करना है, क्योंकि मैं इनकी जन्म पत्री अच्छी तरह जानता हूँ। कोई भी साधु संत अगर ये बोले कि मुझे नियक्षर साहिब मिला तो याद रखना, मुझे मैसेज करना नहीं भूलना है आपने, और मैं इनकी सारी कहानी आपको समझा दूंगा ये कितने पानी में है।